खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। सारी ज़मीन उसके हुज़ूर खामोश रहे। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको हमारी ज़िंदगी में अवसर मिला कि आज इस पवित्र दिन में एकत्रित होकर तेरे भवन में प्रभु आराधना कर सके। सचमुच में पिता परमेश्वर तेरा प्यार महान है और हम इस प्यार के लिए पिता परमेश्वर जितना भी शुक्र अदा करें प्रभु कम है। लेकिन हम प्रभु तुझको धन्य कहते हैं कि तेरी करुणा हम सब की जिंदगियों के ऊपर सदा की है। पिता परमेश्वर, आज जितने तेरे भवन में उपस्थित होते हैं आराधना करने के लिए, सबके ऊपर सबसे पहले तो अपनी आत्मा उंडेलें, अपने अभिषेक से प्रभु ने तृप्त करें, ताकि हम सब प्रभु बड़ी पवित्रता में, संजीदगी में एक साथ लौ लगाकर, एक साथ मनों को कर आज तेरी आराधना करें। और पिता परमेश्वर, हमारा आराधना करना तुझे पसंद आए और पिता परमेश्वर हम सब की जिंदगियों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु अपने कंट्रोल में सारी चीज़ों को रखे, ताकि प्रभु हमारा ध्यान ना भटके, हमारी एकाग्रता भंग ना हो और हम तुझ में लीन होकर आज की आराधना करें और आशीष पाएं। मैं सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मांगता हूँ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 620। आशीष पाना चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं,
आशीष पाना चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम आते हैं। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम रे ही गुण गाते हैं, तुम रे ही गुण गाते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं। हे प्रभु हमरी ओर निहारो, हे प्रभु हमरी ओर निहारो। पापी है अब पाप उतारो, चरणन शीश नवाते हैं, चरणन शीश नवाते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। ईश्वर के पिता जय जय यीशु तारन हारे, जय जय यीशु गाए पुकारे। जय जय यीशु, जय जय यीशु गाए पुकारे। स्तुति भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हम सब मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें और अपने रसूलों के अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा, यहाँ से वे जिंदों मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दसों की रिफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। आइए हम सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, और जो विशेष दुआओं के तलबगार हैं उनके लिए हम प्रार्थना ज़रूर करें। जो बर्थडेज़ इस वीक में पढ़ेंगे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 9 जनवरी मिसेस नीलम पॉल, 10 जनवरी हमारे अजीज़ अंकल मिस्टर डब्लू आलम खान, 10 जनवरी मिसेस पिंकी सिंह, 11 जनवरी मिसेस ममता सैमुअल, 11 जनवरी मिस्टर जॉनथन पॉल, 12 जनवरी बेबी आदिया,
12 जनवरी मिस्टर अरुण राम, 13 जनवरी हमारे कॉन्फ्रेंस के ट्रेजरर मिस्टर आर के सनी, 14 जनवरी मिस्टर मनीष खान। एक वेडिंग एनिवर्सरी है 11 जनवरी को भाई समर और उनकी पत्नी बहन ममता अपनी 6वीं शादी की वर्षगांठ सेलिब्रेट करेंगे, इनके लिए भी प्रार्थना करें। जो बीमार हैं उनके नाम इस तरीके से हैं, इनके लिए खास प्रार्थनाएं करें। हमारी अजीज़ आंटी मिसेज़ दया खान, आंटी मिसेज़ रूथ जय सिंह, आंटी मिसेज़ एडवर्ड, आंटी मिसेज़ सुंदरी पुष्कर सिंह और हमारी अजीज़ मिसेस चरण, मिस्टर आनंद चरण, उनके हस्बैंड, ये पूरा का पूरा फैमिली जो है अभी तकलीफ़ में है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुज़ुर्ग तक। इस पूरे फैमिली के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर शिरिल दास के लिए प्रार्थना करें और हमारे अजीज़ अंकल मिस्टर एनसी शार्प के लिए भी प्रार्थना करें। ये कुछ लोग हैं जिनके लिए विशेष प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई प्रभास से कि वो प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और दीनता के साथ आज के सुंदर सुबह में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हमने गीत भी गाया है कि चरणन शीश नवाते हैं। हे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके निकट ही आनंद की भरपूरी है। आपके नज़दीकी में ही प्रभु जी हमारे जीवन के लिए सब कुछ उपलब्ध है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हम पर ध्यान देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। क्योंकि परमेश्वर पिता, आप जीवित हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, आप कंपैशनेट हैं और प्रभु जी आप फेथफुल हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी आप हम सब पर अपनी दया करते हैं, क्योंकि आप दया के धनी हैं, दया के स्वामी हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय इस नए वर्ष में जब आपने हमें प्रवेश कराया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग इस नए वर्ष में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन प्रभु आपने हम पर अपना अनुग्रह किया, आपने अपनी कृपा हम पर की है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपने जो जीवन दिया है, ये आपकी ओर से हमें मिला है, ताकि हम उस उद्देश्य को, उस पर्पस को फुलफिल कर सकें जो प्रभु जी आपने हम सब के जीवनों से रखा है। प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, न केवल प्रभु इस नए वर्ष में आपने हमें प्रवेश कराया, परंतु प्रभु हमने जैसा अभी सुना है कि बहुत से हमारी कलीसिया के लोगों का या कलीसिया के बाहर के लोगों के जन्मदिन इस हफ्ते में है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, विनती करते हैं कि जैसे बीते वर्षों में आपने उन्हें संभाला, उन पर अपनी दया की है, विनती करते हैं प्रभु आने वाले वर्ष में भी प्रभु उनके मनोरथ पूरे हो सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करना चाहते हैं कि उनके जीवन की हर एक जो अभिलाषाएं हैं प्रभु वो आप में पूरी हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए भी, हम समर के लिए, उसकी वाइफ के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में अपने छठे शादी के सालगिरह को मनाते हैं। प्रभु, ये आपका अनुग्रह है कि हम विवाह के बंधन में बनते हैं और प्रभु आपने उन्हें बच्चे की आशीष दी है। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। विनती करते हैं प्रभु
कि वो परिवार प्रभु आने वाले दिनों में आपकी उस रोशनी को जो प्रभु जी आपने उनके हृदय में उंडेली है उसको अपने जीवनों के द्वारा से दिखाने वाले बन सकें। और प्रभु जी उनका जो बच्चा है प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रेम में, आपके भय में, आपकी दया में प्रभु जी बढ़ता चला जाए, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु हम वास्तव में अपने जीवन के द्वारा से जो हमारे जीवन जो आपकी जीवित पत्रियां हैं उसके द्वारा से आपके नाम को लोगों तक फैला सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस समय में प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके सामने हर एक बातें खुली हुई हैं प्रभु। जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है प्रभु उन पर सहायता करें। और विशेष करके प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि जो लोग संकट में हैं प्रभु जी विनती करना चाहते हैं कि ऐसा उपाय होने पाए ताकि लोगों तक राहत पहुंच सके। हमारे अपने उत्तराखंड के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। बहुत से परिवार इस समय परेशान हैं प्रभु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं न केवल हमारे इस देहरादून में परंतु प्रभु इस पूरे प्रदेश में प्रभु जी खुशहाली हो, शांति हो और लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रह सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने देश को और आगे ले जाने वाले बन सकें। प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं रेवरेंड दिनेश के लिए, रेवरेंड अमित के लिए, उनके परिवारों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें एक अगुवे के रूप में हमारे बीच में रखा है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो इस नए वर्ष में आपने उन्हें विजन दिया है, जो प्यारे पिता परमेश्वर आपने उनको दर्शन दिया है, विनती करना चाहते हैं प्रभु कि वो दर्शन हम तक पहुंच सके और हम में से प्रत्येक जन, प्रत्येक कलीसिया का हर एक सदस्य प्रभु जी हम मिलकर प्रभु अपनी कलीसिया में आपके कार्य करने वाले बन सकें। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी उन परिवारों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जिनको इस समय प्रार्थना की आवश्यकता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं उन बीमारों के लिए प्रभु जी हमारे कलीसिया में हैं जो बुज़ुर्ग हैं और प्रभु उनको फाइनेंशियल सहायता की ज़रूरत है, उनको इमोशनल सहायता की ज़रूरत है। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करना चाहते हैं कि हम में से कुछ लोग अपने जीवन में उभर कर प्रभु उनके साथ खड़े हो सकें और उनकी सहायता मदद कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि इस कलीसिया को आपने 75 ईयर्स तक प्रभु जी संभाल के रखा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि पिछले दिनों में जो CBN की टीम हमारे बीच में आई और जो बच्चों ने गाने रिकॉर्ड किए हैं, विनती करते हैं प्रभु कि आने वाले समय में जब वो ब्रॉडकास्ट होते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आपका नाम जलाल पाए और प्रभु जी केवल आपके नाम को महिमा मिले। हम इन जवानों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। थैंकफुल हैं कि आपने इनको इतने टैलेंट्स दिए हैं। विनती करते हैं प्रभु जी कि इन टैलेंट्स के साथ साथ वो आपकी नज़दीकी में भी बढ़ सकें। और प्रभु जी, हम इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो भक्ति और जीवन से संबंध में जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे जीवन में प्रभु होता है। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करना चाहते हैं कि आज की आराधना में जब आपका वचन हम सुनते हैं, हम में से प्रत्येक के हृदय से बातचीत कीजिए। होने दीजिए प्रभु जी कि प्रभु आपके वक्ता के द्वारा से प्रभु जी आपका वचन हम तक पहुंच सके और हम में से प्रत्येक प्रभु जी अपने जीवन में फलवंत होने वाला हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जो विमेंस फेलोशिप है, जो संडे स्कूल है, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं प्रभु, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ सकें, उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। विनती करते हैं प्रभु कि आने वाले समय में जब और भी प्रोग्राम्स प्लान हम लोग करते हैं कलीसिया के रूप में, हम जब मिलकर एक परिवार के रूप में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कैंप्स हो, चाहे एक दूसरे का संगति हो, चाहे होम ग्रुप्स हो प्रभु, चाहे प्रार्थनाओं की सभाएं हो, चाहे कन्वेंशंस हो, विनती करते हैं प्रभु जी कि हम सब एक होकर, एक मन होकर प्रभु केवल और केवल आपको, आपके नाम को धन्य कह सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। थैंक यू भाई प्रभात। आइए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे चुने हुए पाठ की संख्या 21 गीत की किताब में से
चुने हुए पाठ की संख्या 21, जिसका टाइटल है कलीसिया की शोभा। रेस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 21 एंटाइटल कलीसिया की शोभा। बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और उसके पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। परमेश्वर उसके महलों में ऊंचा गढ़ माना गया है। उन्होंने आप देखा और देखते विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। तू पुरवाई से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर मगन हो। उसकी शहर पनाह पर मन लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो कि तुम आने हारी पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। साथ साथ पढ़ें। क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर रहेगा, वह मृत्यु लो हमारी अगुवाई करेगा। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। अजीजों, हमारे लिए मौका है कि हम परमेश्वर की स्तुति भाई सैम पॉल के द्वारा सुनेंगे। भाई सैम पॉल। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए कि प्रभु ने एक मौका दिया कि उसकी महिमा कर सकूँ। धन्यवाद पास्टर जी का भी, नवनीत भाई का भी। एक वचन पढ़ूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। चमके चेहरा हरदम मुस्का करता है जो दुआ। तूफान और शोलों में भी चलकर
रहे सलामत सदा। मांगे जो भी यीशु तेरे नाम से दे देता है खुदा। दुआ कर बंदे, दुआ कर बंदे, दुआ कर बंदे, दुआ कर बंदे। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। दुआ कर बंदे, दुआ ये जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। दुआ कर बंदे, दुआ ये जरूरी है, दुआ के बगैर जिंदगी अधूरी है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। मखमलों पे चलने वाला ज़मीं पे आया मिटाने मेरी हर तकलीफें। मखमलों पे चलने वाला ज़मीं पे आया मिटाने मेरी हर तकलीफें। करके खुद को कुर्बान सलीब पे रास्ते वो दिखा गया जन्नत के। यीशु के नाम से दुआ में इतनी ताकत है, यीशु के नाम से दुआ में इतनी ताकत है कि बिगड़ी जिंदगी दुआ में संवर जाती है। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ। कभी पत्थर से पानी वो देता था, कभी पानी को दवा वो करता था। कभी पत्थर से पानी वो देता था, कभी पानी को दवा वो करता था। कभी लंगड़ों को तो कभी अंधों को, कभी मुर्दों में वो जिंदगी रवा करता था। ऐ इंसान तू तो बस एक इंसान है, ऐ इंसान तू तो बस एक इंसान है। वो तो खुदा का बेटा होकर भी दुआ करता था। कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ तू, कर ले दुआ, कर
कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ। दुआ के बगैर जिंदगी एक धोखा है, एक झूठी खुशी हवा का झोंका है। दुआ के बगैर जिंदगी एक धोखा है, एक झूठी खुशी हवा का झोंका है। दुआएं मरते हुए की जान बचा देती है, दुआ तो बाप को बेटे से मिला देती है। दुआ कर ले आखिर किसने तुझे रोका है, दुआ कर ले आखिर किसने तुझे रोका है। दुआ ये छोटी बात नहीं, खुदा से मिलने का मौका है। कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ, तू कर ले दुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को यही इंस्ट्रक्शन दिया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करते रहें और लगातार प्रार्थना करते रहें, ताकि जिस वक्त यीशु की आमद हो हम पूरी कलीसिया उठाए जाएं। परमेश्वर भाई को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। मेरे प्रिय अजीज़ों, मैं आपको चर्च अनाउंसमेंट की ओर लिए चलता हूँ और मेरे पास चर्च अनाउंसमेंट है कुछ। हमारे रविवार की इबादत का समय सुबह 10 बजे का ही है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे यानी कि 1 तारीख को न्यू ईयर वाले दिन जो आप लोगों ने हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹93,374 93,374 रुपये। और इस सुबह के वक्त भी परमेश्वर के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखा है। पहली शुक्रगुजारी हमारी बुजुर्गवार आंटी मिसेस चंद्रमाया जी की ओर से रखी गई है। ये उन्होंने अपनी पेंशन का 10वां हिस्सा रखा है और हम आंटी के लिए प्रार्थना भी करें। तकलीफ़ में है, ज़ईफ़ी में है, परमेश्वर उन्हें चंगाई बख्शे। और एक और हमारी बुजुर्गवार आंटी की ओर से ये शुक्रगुजारी रखी गई है और हम हमारी आंटी के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु अपना अनुग्रह हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर बना के रखे। प्रभु के एक और भाई ने अपनी शुक्रगुजारी को रखा है और परमेश्वर अपने इस बेटे को अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता चला जाए। प्रभु की बेटी ने दिसंबर महीने की टाइथ जो है परमेश्वर के सामने रखी है और हम इस टाइथ को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। मल्लन फैमिली के द्वारा एक शुक्रगुजारी रखी गई है। हम इस शुक्रगुजारी को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह उंडेले। एक टाइथ जो है प्रभु के बेटे के द्वारा रखी गई है और इस टाइथ को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। कल के दिन में हमारी एक और बुज़ुर्ग आंटी का जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस शुक्रगुजारी को दिया है और हम इस शुक्रगुजारी को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन तमाम शुक्रगुजारियों को कबूले और बहुतायत के अनुग्रह से अपने लोगों को तृप्त रखे। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें इन शुक्रगुजारियों के वास्ते, हम कुछ और अनाउंसमेंट्स सुन लेते हैं, फिर इकट्ठी प्रार्थना करेंगे। WSS के मेंबरान से रिक्वेस्ट है कि इबादत के बाद रुकें अपने मीटिंग के लिए। जितने भी मेंबर आए हैं मेहरबानी से इबादत के बाद अपने मीटिंग कक्ष में जाकर सभा को अटेंड करें। 13 जनवरी शाम 6:30 बजे जो फ्राइडे का दिन है और इस दिन में हम लोग
वर्शिप एंड प्रेयर करेंगे। आप मेहरबानी से इस डेट को नोट कर लें, 13 जनवरी फ्राइडे का दिन वर्शिप और प्रेयर शाम के वक्त में यहाँ पे की जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जितने लोग आ सकते हैं मेहरबानी से ज़रूर आएँ और प्रार्थना का हिस्सा बने। जैसे कि अभी हमने गीत सुना, कर ले दुआ, कर ले दुआ। हमारे पास जितना भी समय मिले हम दुआ करें। जो भी वक्त मिलता है आराधना करने का, प्रार्थना करने का, हम ज़रूर आराधना और प्रार्थना में सम्मिलित हुआ करें। इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ 13 जनवरी शाम 6:30 बजे वर्शिप एंड प्रेयर के लिए। एक शादी का इश्तिहार है और इस इश्तिहार को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मिस्टर संजय सिंह, जो लेट मिस्टर गुमान सिंह के बेटे हैं, मेथोडिस्ट चर्च गोरखपुर के सदस्य हैं। इनका विवाह शैलजा फ्रांसिस, जो मिस्टर फ्रांसिस जॉन की बेटी है, हमारे चर्च की सदस्य हैं। 19 जनवरी 2023 शाम 4 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया है। विवाह के संबंध में ये दूसरी पुकार है और कोई भी साहिबान ये समझता है कि ये कानूनी तौर पर इस पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले हम खुदा के खादिमों को इत्तला करें, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ अभी से इस महीने की 28 तारीख से मैं अपने फैमिली के साथ आउट ऑफ स्टेशन होऊंगा। 1 फरवरी को मेरे छोटे भाई की शादी है, तो उस संबंध में मैं अपने स्टेशन पर नहीं आऊँगा। इस बीच में यदि कोई इमरजेंसी आती है तो मेहरबानी से रेवरेंड अमित को कांटेक्ट करें और मैं लगभग 1 हफ्ता अपने स्टेशन पे नहीं होऊंगा। आप मेहरबानी से रेवरेंड अमित को उस वक्त में कांटेक्ट करें। इसके अलावा और कोई विशेष सूचना नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इत्तला करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें इन शुक्रगुजारियों के वास्ते, इस बैंड के वास्ते जो अभी पढ़ी गई है। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि प्रभु तेरी करुणा, तेरा प्यार तेरे लोगों के ऊपर उंडेला जाता है और इस प्यार के एवज में पिता तूने बहुत ढेर सारी आशीषें अपने लोगों को दी। कमाइयों में बरकतें, घर में परिवार में आशीषें ही आशीषें, चंगाइयों की आशीषें, उम्र की दराजगी की आशीषें, पेंशन की आशीषें, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और शुक्रगुजार भी होना चाहते हैं। तेरा ये प्यार प्रभु इन सभी के लिए ऐसा ही बना रहे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारियों को रखा है। इन शुक्रगुजारियों को प्रभु कबूलें और उनको चंगाइयों में आगे बढ़ाते रहें, कुवत देते रहें। और पिता जितने जवानों ने अपनी शुक्रगुजारियों को रखा है, वो शुक्रगुजारियाँ पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि में ग्रहणी होकर ठहरें और 1000 गुने रूप में प्रभु उनका जीवन आशीष में होने पाए। तेरा फजल बढ़ता चला जाए, तेरी आशीषें बढ़ती चली जाएं पिता परमेश्वर, और तेरे लोग इसी तरह से शुक्रगुजार होते चले जाएं और फलवंताओं की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी शुक्रगुजारियाँ ऑनलाइन देते हैं। ये तो वो हैं जो हमारे पास लिफाफों के अंदर आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, चर्च अकाउंट में डायरेक्ट जाते हैं, डालते हैं शुक्रगुजारियों को। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपना अनुग्रह ऐसे ही उनके साथ में बना के रखे और प्रभु का फजल कभी कम ना हो। मेरे प्रिय अजीजों, मैं इस वक्त ख्वायर को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर परमेश्वर की महिमा करें, फिर उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। चर्च ख्वायर।
जाए तो जी उठेंगे, क्योंकि वचन जीवित है। मर भी जाए तो जी उठेंगे, क्योंकि वचन जीवित है। उसके वचन से जीवित होके हम उसके साथ रहेंगे। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्गों में ज्योति है। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्गों में ज्योति है। अपने वचन से हमें संभाला, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। अपने वचन से हमें संभाला, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। मृत्यु के बंधन से हमको छुड़ाकर स्वर्ग का वारिस बनाया। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो टले। बाइबल में लिखा वचन यीशु का कहा वचन, बाइबल में लिखा वचन यीशु का कहा वचन कहीं न टले। आकाश हिले तो हिले, पहाड़ टले तो 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 टले। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर अपने इन जवानों को ऐसे ही इस्तेमाल करे और बहुतायत के अनुग्रह में आगे बढ़ाता चला जाए। यीशु ने कहा, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नेवर पास अवे। और यही गीत अभी क्वायर ने गाया और उसका वचन सामर्थ्य है, और जब जब वो बोया जाता है सौगने रूप से फल लाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और मैं रेवरेंड अमित को आमंत्रित करूंगा कि वो परमेश्वर के वचन को आज हमारे साथ बांटें। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हम धन्यवादित हैं, आज फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया कि अजीज़ों हम मिल करके उसकी आराधना और उसकी महिमा करें। प्रीचिंग किसी एग्ज़ाम से कम नहीं है। बैठे बैठे हार्ट बीट बढ़ती रहती है कि कब एग्ज़ाम का पेपर सामने आएगा और उसे सॉल्ट आउट करना होगा। मगर खुदा का शुक्र करते हैं अजीज़ों कि परमेश्वर हम नाचीज़ों को अपनी सामर्थ से भरते हैं कि हम सीखें और सिखाएं। जब पिछले संडे पास साहब ने कहा कि पास साहब आपको प्रीच करना है,
तो मैं विचार करने लगा कि किस बात पर आपसे बातचीत करें। बहुत प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने एक विषय मुझे दिया, एक टॉपिक दिया, जिसे हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं और अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में ब्लेसिंग्स। आज हम आशीर्वाद के विषय में सीखेंगे। इससे पहले सीखें, मैं चाहता हूँ खुदा की सामर्थ्य मांगे कि खुदा हमसे बात करे। प्यारे प्रभु जी, बहुत ही आदर के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। अब विनती करते हैं प्रभु, आप हमें सिखाएं, समझाएं, हमसे बात करें, पूरे ध्यान को एकाग्र करें। क्षण भर के लिए भी प्रभु जी हम इधर उधर ना सोच विचार करें, सीधे हमसे बात करें। मुझ नाचीज खादिम के साथ हो, बोलने का हियाव दे, बल दें कि हम आपका जय जयकार कर सकें। मेरे होठों को छुएं, ज़ुबान मुबारक करें, मुझसे होके बात करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी बड़ी दरख्वास्त है कि अगर आप कुछ भी फील करते हैं तो अभी फ्री हैं, आप बाहर जा सकते हैं। सरमन प्रचारे जाने के दौरान बीच में उठ के ना जाएं। संजीदगी के साथ सुने, खुद डिस्टर्ब ना हो, कलीसिया को डिस्टर्ब ना करें। फ़ोन साइलेंट मोड पर रखें, जिससे खुदा का कलाम को ऑनर मिले और हम इज़्ज़त दे सकें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के नाम से आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं कि वो आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज का विषय हम सब के लिए गंभीर विषय है और वो है आशीर्वाद का विषय, ब्लेसिंग। आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग कि अगर को परिभाषित करने की कोशिश करें तो एक छोटी सी परिभाषा मिलती है और डेफिनेशन है ए फेवर और अ गिफ्ट bestowed by God, thereby bring happiness. The invoking of God's favor upon a person. परमेश्वर का अनुग्रह, उसका फेवर जो मनुष्य के लिए हो जाए, इंसान के लिए हो जाए, कि वो बरकत हासिल करे, खुशियाँ हासिल करे, यही है आशीर्वाद, यही है ब्लेसिंग। मेरे अजीज़ों, मैं और पास साहब अक्सर दुआओं में जाते हैं तो पास साहब सरमन शुरू करने से पहले परिवार को आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं, और ये बड़ा मुनासिब है और बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना भी होगा, जब मैं लीड करता हूँ सर्विस को तो मैं भी आपको आशीषित करता हूँ, कलीसिया को हम आशीषित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जब हम मैरिज में जाते हैं, तो ज़्यादातर गिफ्ट्स लेके जाते हैं या एनवेलप्स के साथ जाते हैं। मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे गिफ्ट्स, हमारे उपहार टूट जाएंगे, खिलौने टूट जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। हमारे एनवेलप्स में जो पैसा है वो खर्च हो जाएगा, मगर जो दुआएं आप देते हैं अपने बच्चों को, अपने जनरेशन्स को, वो हमेशा चलेंगी। क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 18 बाब और उसका 18 पद कहता है, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं ये कहता हूँ, दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जीवन के साथ भी चलेंगी और जीवन के बाद भी चलेंगी। यकीन कर लेना खुदा के लोगों, मृत्यु पश्चात जब रूह में हो करके हम खुदा से मिलेंगे और ये फ़ानी जिस्म तब्दील किए जाएंगे, तब भी ये आशीर्वाद हमें हमारे साथ उस पेशी में न्यायाधीश के सामने जब हम खड़े होंगे तो साथ आके खड़ी हो जाएंगी। ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, आशीर्वाद ऐसा है, जितना हम दें, खुदा में आशीषित करें, उतना ही कम है।
मेरे प्रियो, जहाँ तक मैंने मसीह परिवार में पैदा होने पर संडे स्कूल से लेकर के यूथ के बाद सेमिनरी के बाद पास्टरल सेवा में जितना मैंने मसीह समाज को ऑब्जर्व किया है, अंडरस्टैंड किया है, मैंने एक बात को महसूस किया है। जो मसीह समाज है, जो क्रिश्चियन समाज है हमारा, चर्चेज हैं, लोग हैं, वो कुछ वेस्टर्न कल्चर में भी ढले हुए हैं और कुछ इंडियन कल्चर में भी, थोड़ा मिक्सचर सा है। और इस बात से आप लोग सहमत होंगे। अगर हम अपने कल्चर की बात करें, अपने त्योहारों की बात करें, अपने शादी ब्याह की बात करें, तो हमने कुछ पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर लिया। मैं बहुत ढूंढता रहा बाइबल के अंदर कि कहीं मुझे ऐसा मिले कि पता चले कि कहाँ पे लिखा है बाइबल में कि हमारी ब्राइड सफ़ेद गाउन पहनेगी। मैं ढूंढता रहा कहाँ पे लिखा है कि शादी में केक काटा जाएगा। मैं ढूंढ रहा था बाइबल में, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा लॉ, मेरे सब कुछ मेरा वचन है। हमने अडॉप्ट किया है। हमने अपनी शादियों में दुल्हन को सफ़ेद लिबास पहनाया, गाउन पहनाया, या फिर साड़ी भी पहनाते हैं, और डिनर के सेट पे हमने लहंगा भी पहना दिया। हमने अडॉप्ट कर लिया। हमने अपनी शादियों में केक भी बनाया, तो फिर हल्दी की रस्म भी करी, हमने मेहंदी भी लगाई। तो थोड़ा मिक्सचर है, कोई बुरी बात नहीं। हम होता ही है, जब हम किसी समाज में रहते हैं उसके तौर तरीके सीख लेते हैं। बहुत सी जगह शादियों में वरमाला डाली जाती है। महाराष्ट्र में मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, आप शायद नहीं भी जानते होंगे। अलग अलग है। पंजाब जाएं तो वहाँ का कल्चर है, महाराष्ट्र का, हैदराबाद का अलग अलग है। वी आर अडॉप्टिंग, कुछ बुरा नहीं है। मगर मेरे अजीज़ों, देखिए मुक़द्दस कलाम अगर आप पढ़ें, मैंने लिबास के बारे में कोशिश करने लगा तो क्या लिखा है। एक ही पद मुझे ज़रा ज़्यादा, बहुत सारे पद हैं बाइबल के, बट मुझे ये पद ज़्यादा सटीक लगा। प्रकाशित वाक्य उसका 19वां बाब और उसके 7 पद और 8 पद को अगर आप पढ़ें तो लिखा है, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्स 7 और 8 में लिखा है, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मेरे प्रियो, ये जो लिबास की बात मैंने आपके सामने करी, ये मैं रखता हूँ। मेरे प्रियो, ये जो एडॉप्शन ऑफ कल्चर है, देखिए वी आर द इंडियन क्रिश्चियन। बहुत सी बार जब हम पढ़ते हैं, हमारे जो कैथलिक भाई बहन हैं, उनसे पूछे आप किस चर्च को बिलोंग करते हैं, तो वो एकदम एक एग्जैक्ट नाम देते, कहते हैं हम रोमन कैथलिक चर्च जाते हैं। जबकि कैथलिक जो शब्द है उसका मतलब है यूनिवर्सल, परमेश्वर की स्वमौलिक कलीसिया, वो मदर चर्च है। रोमन कैथलिक चर्च इज़ अ मदर चर्च, हम सबका, मेथोडिस्ट का भी वो मदर चर्च है। इंडियन क्रिश्चियन हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी आप पढ़ें तो हमें पता चलेगा, सबसे पहला चर्च वही है। हम तो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, बाद में ये मेथोडिस्ट चर्च और CNI और बहुत सारे मिशन अलग अलग काम करते हैं, हमको दिखाई देते हैं। मेरे अजीज़ों, वी आर नॉट अ रोमन कैथलिक, वी आर अ इंडियन कैथलिक। हम भारतीय परमेश्वर के स्वमौलिक यूनिवर्सल चर्च के मेंबर हैं, हम सब हैं, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय, जो एडॉप्शन है, जो कल्चरल मिक्सचर है, मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ क्रिसमस पे केक भी बनाया जाता है और भारतीय कल्चर के हिसाब से गुजिया भी बनाते हैं हम लोग, शक्करपारे भी बनाते हैं ना। ये मिक्सचर है, कोई बुरी बात नहीं, हमने सीखा है, अच्छी बात है। मेरे प्रियो, मगर इस मिक्सचर से कुछ घट गया मेरे अजीज़ों। मैं इससे पहले जब पोस्टेड था अलीगढ़ में पास्टर इंचार्ज के पद पर, मैं जब सेवा करता था, तो वो स्कूल के साथ अटैच वो चर्च हमारा है, उसमें मैं सेवा करता था। वहाँ पे बहुत सारा हिंदू मुस्लिम स्टाफ काम करता था और वो जानते थे कि ये पादी साहब हैं। और यूजली जितना वहाँ का स्टाफ था, कई बार
और बहुत से टीचर्स भी बिकॉज ऑफ द पास्टर वो आ करके मेरे पाँव छू लेते थे और आशीर्वाद मांगते थे। स्टूडेंट तो छूते ही थे, क्योंकि हम कैसेट पहन के असेंबली कराने जाता था, मेरा ड्यूटी थी वहाँ रोज़ाना, 4 साल सेवा करी। और मैंने इस बात को फील किया मेरे अजीज़ों, हम बदले हैं मेरे अजीज़ों। जिस बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना मांगता हूँ वो गंभीरता के साथ सुने। मसीह समाज में देखिए, हम ये कहें कि हम बहुत प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, हमारी लॉटरी लग जाएगी, जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कंडीशन हमारे देश में और पूरे ग्लोबली चल रही हैं, पूरे विश्व के अंदर कठिन दिन आएंगे मेरे अजीज़ों, मुश्किल के दिन होंगे। सरवाइव वही करेगा जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। और जो बच्चे, जो जवान आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगे वही सरवाइव कर सकेंगे मेरे अजीज़ों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बात पर ध्यान दें। 2 विषय मैं रखता हूँ, हाउ टू गेट ब्लेसिंग, आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, और हाउ टू गिव ब्लेसिंग, हम आशीर्वाद कैसे दें, ये भी बहुत ज़रूरी है। आशीर्वाद कौन दे सकता है ये भी सीखना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। देखिए, मत्ती की इंजील 5 बाब और 36 पद कहता है, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला और एक बाल को भी काला नहीं कर सकता है। ये हमें राइट नहीं दिया खुदा बाप ने। तो कौन आशीर्वाद दे सकता है? जिस, अगर अंग्रेजी की बाइबल में लिखा ग्रे हेयर्स के बारे में लिखा है कि जिनके बाल ग्रे हेयर्स वाले जो हैं वो आशीर्वाद देने के योग्य हैं। मेरे अजीज़ों, आज देखिए, बुजुर्गों को तो अधिकार है वो आशीर्वाद दें, मगर जो उनसे कम एज के हैं, जो लोग जिनके सर पर ये 2 कलर के, मैंने जब आप ग्रे की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो 2 कलर मिला के बनता है ग्रे कलर, वाइट और ब्लैक। ये दोनों कलर जब मिलेंगे तब ग्रे कलर आ जाएगा सामने। जिनके सरों के ऊपर ये 2 कलर मिक्सचर बाल आ गए हैं, या फिर आप ऐसा कहें कि हम बाल कलर कर रहे हैं, हम समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हो गए हैं आशीर्वाद देने के। बुजुर्ग को तो देना ही है, आप आशीर्वाद देने के लिए एलिजिबल हैं, ज़रूरी है मेरे प्रियो। देखिए, बाइबल में एक बात खास लिखी है लेव्यवस्था की पुस्तक में, लेविटिकस 19 चैप्टर 19 और उसका 32वां पद अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर पद है, ध्यान से देखें, निशान लगाते चले। लेव्यवस्था की पुस्तक 19 बाब और 32 पद में लिखा है, पक्के बालों वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर करना और अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। ऐसा लिखा है पद में, आप पढ़ें। क्या लिखा है? पके बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर करना, जो बुजुर्ग हैं उनका आदर करना। मेरे प्रियो, देखिए, अगर मैं भारतीय कल्चर की बात करूं तो भारतीय कल्चर में नमस्ते करने का दौर है, या नमस्कार करते हैं। तो मैंने ये गूगल सर्च किया, थोड़ी सी सर्च है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सुने। नमस्ते का सही अर्थ क्या है? नमस्ते, नमस्कार, मुख्यतः हिंदुओं और भारतीयों द्वारा एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन और विनम्रता प्रदर्शन करने हेतु प्रयुक्त शब्द है। इस भाव का अर्थ है कि सभी मनुष्यों के हृदय में एक दैवीय चेतना और प्रकाश है जो अंतः चक्र, हृदय चक्र में स्थित है। यह शब्द संस्कृत के नमस् शब्द से निकलता है। ऐसा नमस्ते का अर्थ है मेरे प्रिय, जो नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल भी यही बात को क्लेम करती है। देखिए, जो नमस्कार है वो मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी ये बात तो कहती है, हमारा भारतीय कल्चर इस बात को कहता है,
मनुष्य के हृदय में दैव्य चेतना से मतलब है परमेश्वर की सेंसेस या परमेश्वर का जो वास है उसके हृदय में, और जो प्रकाश है आप उसको नमस्कार कर रहे हैं, मनुष्यों को नहीं मेरे प्रियो। ऐसा हमारा हिंदू कल्चर इस बात को बताता है। अगर आप पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और 5 पद को पढ़ें तो लिखा है, जो समाचार हमें उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। द गॉड इज़ लाइट। पहला यूहन्ना पहला बाब 5 पद कहता है। यूहन्ना का 8 अध्याय उसका 12 पद भी कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसका 14 अध्याय 14वां पद कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। इज द बाइबल क्लेमिंग। परमेश्वर कहता है, पहला यूहन्ना पहला बाब 5 पद में कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं ज्योति हूँ। परमेश्वर ने अपना आप को आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड या आई एम द लाइट। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और मत्ती 5 उसका 14 पद कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। नमस्कार के सेंस में लिखा है कि मनुष्य के हृदय में दैव्य चेतना या प्रेजेंस ऑफ गॉड और प्रकाश है। तो ऐसा हमें खुदा का कलाम भी बताता है और हमारा समाज, हमारी संस्कृति हमको बताती है। मेरे अजीजों, नमस्ते और नमस्कार में क्या अंतर है? नमस्कार और लोकप्रिय संस्करण नमस्ते दोनों का संस्कृत में एक ही मूल शब्द है, नमस, जिसका अर्थ है झुकना या श्रद्धांजलि। नमस्कार मूल शब्द नमस और कार कार से बना है, जिसका अर्थ है करना, जबकि नमस्ते नमस और नमस और ते से बना है, यानी 2 शब्द नमस्ते से बना है, जिसका अर्थ है आप, यानी कि आपको नमस्कार करना। जैसा नमस्कार और नमस्ते दोनों ही आदरणीय और बहुत ही औपचारिक है। मेरे प्रियो, देखिए, हम भाग नहीं सकते हैं कभी कभी हम वाई वी शुड कम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहकर हमको सिखाया है कि हम सीखे चले। मेरे प्रियो, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, आप नया संसार बनाने का प्रयास ना करें, ये हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, उर्दू में भी लिखा है, नमस्कार को उर्दू में कहते हैं आदाब। उर्दू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रियो, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी। मेरे प्रियो, हमारे समाज में क्या हुआ कि आशीर्वाद जो है बड़ा कंजूसी से दिया जाता है। कई बार मैं आपको फील बताता हूँ, मैं जब अपने लोगों से मिलता हूँ, अपने बुज़ुर्गों से मिलता हूँ, तो मुझे कहना पड़ता है कि आप हमारे सर पर हाथ रखिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। क्या वाकई हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली में, अपने लोगों में, अपने समाज में लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं मानता मेरे प्रियो कि हमें किसी की आगे के झुकने के लिए कलाम मुकद्दस मना करता है। 10 हुक्मों में मनाही करी गई है कि आप जो है किसी के आगे नहीं झुकना। झुकने को कौन कहता है मेरे प्रियो? क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो मन के अंदर से है। मेरे प्रियो, जब हम आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम कैसे मेरे प्रियो उसे प्रेजेंट करें। मेरे प्रियो, और ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों कि हम इस बात को समझें और जानें। बाइबल कहती है अपने बूढ़ों, अपने बुजुर्गों का आदर करना, पकेवाल वालों की इज्जत करना। मैं कहता हूं, जो लोग जिनके ग्रे हेयर्स है या बाल कलर करना है, आप भी सीनियर की कैटेगरी में आ गए हैं, तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं बच्चों को। मगर हमारे आशीर्वाद कमज़ोर है मेरे अजीजों। आने वाली परिस्थितियों के लड़ने से लिए, आने वाली परिस्थितियों को में तैयारी देने के लिए अपने बच्चों के लिए हमें बहुत सटीकता के साथ और सही वोकैबुलरी के साथ बच्चों को आशीषित करना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीजों। यदि हमने सही तरीके से आशीर्वाद नहीं दिया मेरे प्रियो,
क्योंकि जो दूसरा समाज है, हमारा हिंदू समाज है या मुस्लिम समाज है, वहाँ तो चरण स्पर्श करके बच्चों को अच्छे से जब आप चरण स्पर्श करते हैं तो ऑब्वियस है कि बुजुर्गों के हाथ आपके सिर पे आ ही जाते हैं। बहुत कम ऐसा है, नहीं तो कंधों पे हाथ रखते हैं, उठाते हैं बच्चों को, ये होता ही है मेरे प्रियो। हाथ रखना बाइबल बताती है मखसूसियत का एक निशान है, एनॉइंटिंग का एक निशान है मेरे प्रियो। हाथ रखे बगैर जाने, मेरा पास साहब का ऑर्डिनेशन हुआ, हमारा ऑर्डिनेशन हुआ, हमारे बिशप साहब और तमाम सीनियर पास्टर्स ने हाथों को रख करके हमको ऑर्डिनेशन दिया, अनॉइंट किया कि तुम मिनिस्ट्री के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्रियो। ये एक स्वभाव है बाइबल का, एक कल्चर है जो हमें सिखाता मेरे प्रियो। मगर मैं आपको क्या बताना मांगता, इस बात पर ध्यान दें मेरे प्रियो। हमारा आशीर्वाद देना कमज़ोर है, वीक है मेरे प्रियो। कलाम क्या कहता है मेरे प्रियो? ये जो वर्स मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा मेहरबानी से, और मैं चाहता हूँ कि इसे आप फ्रेम करा करके रखें और लर्न करें, सब लोग याद करें इस वर्ष को मेरे प्रियो। किस तरीके से खुदावंद का कलाम हमें बच्चों को आशीर्वाद देना सिखाता है मेरे प्रियो। जब आपको कोई सलाम करता है, आपको विश करता है, तो आप उसको कैसे आशीर्वाद दें? गिनती की पुस्तक उसका 6 बाब और उसके 22 पद से अगर आप पढ़ें तो यहाँ ऐसा लिखा है, 22 पद से 26 पद तक। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्सेस 22 to 26। अपनी बाइबल में देखें, गिनती की पुस्तक बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्सेस 22 to 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। 24वां पद मुख्य है। यहोवा याद करना है सबको, पूरी कलीसिया ध्यान करे, मैं खादिम समेत। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। ये शब्द बोल रहे हैं, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। सब ध्यान करें, मैं फिर से पढ़ता हूँ 24वें पद को। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मेरे प्रियो, ये जो पद अभी आपके सामने पढ़ा गया, इसे फ्रेम करा करके घर में लगाने की ज़रूरत है और पके बाल वालों को याद करने की ज़रूरत है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि वी विल ब्लेस। उनके सर पे हाथ रखें और ये शब्द वोकैबुलरी इस्तेमाल करें, डेफिनेटली दे विल ब्लेस। मेरे प्रियो, मैंने आपसे कहा ना, जो नमस्कार में जो प्रकाश की बात है, बाइबल में कहती है खुदावन के चेहरे का जलाल तुम पर जाहिर हो, ऐसा उर्दू में लिखा है। खुदावन के प्रकाश तुम पर चमके। मेरे प्रियो, खुदावन ज्योति है, वो ज्योति मनुष्य में वास करती है मेरे प्रियो, और वही प्रकाश मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील में हमने पढ़ा भी कि यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। ये लाइट, उस लाइट के साथ देखिए, जब तक सूर्य की रोशनी चांद पे नहीं पड़ेगी चमकेंगे नहीं, तारे चमकेंगे नहीं मेरे प्रियो। खुदावंद सूरज से भी बड़ा है, वो अपनी लाइट को हमेशा भेजता रहता है कि हम चमके मेरे प्रियो। और ये बहुत ज़रूरी है, इस वोकैबुलरी को आप ज़रूर से इस्तेमाल करें और कहते रहें। 1-2 पदों को और मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और 23 पद भी कुछ ऐसा ही कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसका 23वां पद कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। परमेश्वर आजमाइशों से बचा के रखे। यूज़ करना है ये वर्ड। ट्रैवलिंग के समय में जब बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं मेरे प्रियो, क्या बोल रहा है? भजन 91 का 11 पद कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त
आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ट्रैवलिंग के वक्त में सर पे हाथ रख करके आशीष दे मेरे प्रियो। यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 9 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध और दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यूज़ दिस वोकैबुलरी मेरे प्रियो। ये वोकैबुलरी को इस्तेमाल करें मेरे प्रियो और खुदावन की शुक्रगुजारी करें, आशीषित करके भेजें। सिर्फ़ और सिर्फ जो पृथ्वी पे बांधोगे बच्चों के लिए वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, ऐसा कलाम मुकद्दस कहता है। और खुदा के लोगों को याद रखना, दिन मुश्किल के होंगे मगर वही जी पाएंगे जो ब्लेसिंग के साथ, उस आशीर्वाद के साथ। हम बड़े फॉर्मल हो गए, गुड मॉर्निंग कर लिया, जय मसीह की कर लिया, जय मसीह कर दिया, छोड़ दिया, मगर हम बोलते नहीं, आशीर्वाद नहीं देते, सिरों पे हाथ नहीं रखते, इसलिए भी नाराज़गी होती है मेरे अजीज़ों। मैं एक बात कहना मांगता हूँ और ये बात ज़रूरी भी है मेरे अजीज़ों। कभी कभी बुज़ुर्ग ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चे आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मैं सीनियर से दरख्वास्त करता हूँ बतौर पासवान, ये शिकायत दर्ज कराएं, ये शिकायत, ये कंप्लेंट दर्ज कराएं। मैं यहाँ से जब मेरठ जाता हूँ मेरे घर, तो जिन बच्चों को मैंने गोदी में खिलाया है वो कभी कभी मुझको ना सलाम करना भूल जाते हैं। जब वैसा हो जाता है, अभी पिछले दिनों हुआ, एक लड़का जवान हो गया है, वो बगल से गुजर गया और उसने विश नहीं किया, तो मैंने नोट तो कर लिया क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने उसको गोदी खिलाया है, बड़ा हो गया है, 21-22 साल के हो गए। जब उसने विश नहीं किया तो जब वो दोबारा मुझको मिला तो मैंने बोला, बेटा गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, आप ठीक हैं? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, हमने आपको गोदी में खिलाया है, ज़रा सा याद दिला दे। बड़े मलाल तो बुजुर्ग जो है मलाल तो कर जाते हैं अंदर से, मगर अपनी बात जताते नहीं, दर्ज नहीं करते। ज़रा दर्ज करना ज़रूरी है। अगर मेरे उम्र के या और बड़े या छोटे सलाम नहीं कर रहे, जवान सलाम नहीं कर रहे, तो ज़रा बुजुर्ग सलाम कर ले जाकर, बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप, ठीक हैं? भूल गए आप सलाम करना, ऐसा भी बोल दें तो शिकायत तो दर्ज करनी होगी, क्योंकि ये अपना नुकसान कर रहे हैं मेरे बच्चे में, जवान अपना नुकसान करें, क्योंकि जब वो विश करेंगे तभी तो आप आशीर्वाद देंगे। अब वो कन्नी काट कर निकल जाएंगे तो कैसे होगा? इसलिए ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हमें तो आशीर्वाद देना है, हाथ रख कर के आशीषित करना है मेरे प्रियो, और खुदा तभी बरकत देगा मेरे अजीज़ों। बहुत ज़रूरी है कि हम आशीर्वाद कैसे दें और आशीर्वाद कैसे लें, ये बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। परहेज़ ना करें, भारतीय कल्चर में हम भारतीय हैं, नमस्कार करने से परहेज़ ना करें। समझ में नहीं आए हो तो ये नोट्स मुझसे ले जाए, नहीं तो गूगल सर्च कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरे प्रियो। हम जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसके अंदर जो ईश्वर वास करता है, हम उसे नमस्कार कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमारा तो ये फ़र्ज़ है कि हम झुक करके चले और सलाम करते चले। मैं आपको सच बताता, परमेश्वर कब हमारे जीवन में कार्य करेगा, हम कैसे आशीष पाएंगे, हमको नहीं पता। कौन सी दुआ कब लगेगी, हमको नहीं पता मेरे अजीज़ों। मैं यहाँ से निकलता रोड पर से, सब्जी वाले, ठेले वाले, जो मिल जाए हलो हाय करते चलते, तो वो भी मुझको भी नमस्ते करने लगे, सर नमस्कार सर। इधर से उधर तक वो मेरे कोई रिश्तेदार आए, कह रहे यार आपको तो सारे लोग जानते हैं। मैंने हाँ भाई सब जानते, सब हलो कर रहे हैं, कोई भी मिल जाए अच्छी बात है, हमें आशीष मिलती है। बुज़ुर्गों से ज़रा रुक करके मिल ले, 2 मिनट खड़े हो जाए, बरकत मिलेगी। ये बरकतें ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी चलेंगी। न्यायाधीश के सामने जब हम खड़े होंगे तब हम आशीष पाएंगे। एक आखिरी छोटी सी स्टोरी सुना करके वाइंड अप करते हैं। एक बार की बात है, एक कंपनी में, जो मीट प्लांट कंपनी थी, जो फ्रोज़न मीट सेल करने की कंपनी थी, उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते थे। उसमें एक शख्स था जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पर, उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करता था।
हेलो करता था। वो बुज़ुर्ग थे, सिक्योरिटी गार्ड बुज़ुर्ग थे, ये जवान लड़का था, ये उनसे बहुत अच्छे से मिलता था। आप कैसे हैं? ठीक है अंकल, आप ठीक है, हेलो पप्पा, ये सब रोज़ आने का, सुबह जाते समय भी, जब अंदर जा रहे हैं, और जब वहाँ से वापस आते थे तब भी। देखिए, हो सकता है हम बहुत हाईली एजुकेटेड हो गए, बहुत पढ़े लिखे हो गए, मगर बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग हैं, कोई बात नहीं, छोटा काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, सलाम करने में क्या जाता है। ये बंदा वही करता था, ये वो सिक्योरिटी गार्ड को बहुत अच्छे से ग्रीट करता था। आप कैसे हैं? ठीक है अंकल, ठीक है, हेलो हाय हुआ, वो अपना चले जाता था। एक दिन ऐसा हो गया कि सारा सायरन बजा फैक्ट्री में। सायरन बजने के बाद सारे वर्कर, सब लोग वापस चले गए। ये जो लड़का था ये काम ही करता रह गया अंदर मीट प्लांट में। और जो हाइड्रोलिक डोर्स थे, क्योंकि वो हाइड्रोलिक डोर्स थे जो ऑटोमेटिक बंद होते थे सायरन बजने पर, सायरन बजने के बाद कुछ टाइम मिलता था कि भाई आप निकल जाएं, फिर वो डोर बंद हो जाते थे। और उस फ्रीज़र में, जो बहुत पूरा अपार्टमेंट फ्रीज़र था, कोल्ड स्टोर था, उसमें -50 डिग्री टेम्परेचर किया जाता था, जिससे वो जो मीट है जो वो फ्रोज किया जा सके, फ्रीज कर दिया जाए बिल्कुल, सेल के लिए भेजना अगले दिन। उस दिन ऐसा हो गया अचानक से, जब ये लड़का, सायरन बजा, डोर बंद हो गए और ये अंदर फंस गया। जब तक ये भागकर आया डोर के पास तक, तब तक डोर बंद हो गए। अब कोई ऑप्शन नहीं था अंदर से बाहर मैसेज भेजने का कि भाई क्या करें। आखिरकार एक थोड़ी देर दरवाजे बैंग किए, जब कुछ नहीं हो सका तो ये घबराने लगा, क्योंकि फैक्ट्री को फ्रोज करना है, टेम्परेचर्स बढ़ा दिए गए, लेस माइनस में लाया गया उसको, और धीरे 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 जो टेम्परेचर था वो डाउन होने लगा, बर्फ़ जमनी शुरू हो गई। अब आप कैसे, अगर कोई व्यक्ति इतनी -50 डिग्री में तो सर्वाइव नहीं कर सकता, 0 डिग्री पे बर्फ़ जमती है, 50 डिग्री में तो आप समझ सकते हैं। और ये क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद 1 घंटे में इसकी जो हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुकेगा और डेथ हो जानी है। अचानक से 1 घंटे के बाद जो हाइड्रोलिक डोर थे वो खुले, और जब खुले तो देखा, ये क्योंकि डोर के थोड़ी दूर बैठा था, देखा तो वही सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ अंदर आया, और इसने देखा कि अंदर है, उनको बाहर लेके गए, जल्दी जल्दी गर्म पानी डाला, और जो भी वो कर सकते थे, डॉक्टर्स भी बुला लिए। और जब ये थोड़े नॉर्मल हो गए तो इस जवान ने पूछा हमसे, कि गार्ड साहब से कहा कि गार्ड साहब ये बताइए कि आपको कैसे पता चल गया कि मैं अंदर बंद हो गया। तो उन्होंने ये बताया, कहने लगा साहब जब आप जाते थे, जब आते थे फैक्ट्री में, तब भी मुझे बहुत हेलो हाय करते थे, और जब जाते थे तब भी मुझसे दुआ सलाम करके जाते थे, और जब आप इस बार शाम को मुझसे मिले नहीं तो मुझे याद आया 1 घंटे के बाद, अरे वो साहब सुबह तो आए थे, अब क्यों नहीं मिले मुझे। इस वजह से मैंने आपके साथ ऐसा किया। और मेरे प्रियो, एक विश, सलाम करना कब हमको आशीषित करेगा हमको पता भी नहीं। मेरी दरख्वास्त है जवानों से, मेरे हम उम्र से, बुजुर्गों से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आग्रह, अपनी कंप्लेंट तो आपको दर्ज करानी है, मगर आशीर्वाद भी ज़रा कंजूसी से नहीं देना है। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे बुजुर्गों से, कलाम मुक़द्दस से जो हमने पढ़ा है, गिनती की पुस्तक से, इस बात को याद करना है हम सबको। गिनती की पुस्तक 6 बाब 24वें पद से, यहोवा तुझे आशीष दे, ऐसे बोलना है। यहोवा तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पे अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, ये कहना है। मैं यकीन से कहता मेरे अजीजों, वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना आ जाए, कितनी महंगाई हो, कितनी परेशानी, कितनी बेरोजगारी क्यों ना हो, कुछ भी होता रहे दुनिया में, अगर हमारे बच्चे उन आशीषों के साथ चलेंगे ज़िंदगी के अंदर, आप यकीन कीजिएगा कोई उनके पास नहीं आ सकेगा। खुदावंद उन्हें आसमान की बुलंदियों पर लेके जाएगा और ज़िंदगी के सफ़र को पूरा कराएगा। और कलाम कहता है, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी बना रहूँगा। खुदा आप सबको आसमान की बरकत दे। दुआ करें।
खुदा बाप, हम विश्वास करते हैं आपने हमसे बात की है, हमें सिखाया है। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें, अदब करना ना भूलें, रिस्पेक्ट करना ना भूलें, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देना ना भूलें। आशीषित करें कि खुदा का फजल हो, आजमाइशों में भी आप खड़े रहें, आजमाइशों में भी, परीक्षाओं में आप खड़े रहें, कि ऐसा फजल हो कि हमारी जनरेशन्स आसमान की बुलंदियाँ हासिल करें। खुदावंद में खादिमों समेत इस जमायत के साथ होना और उनको आशीषित करना कि हम आपका जय जयकार और आपकी महिमा करते रहें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है। अच्छा लगा हो तो आप याद रखें, दूसरों को बताएं। यूट्यूब पे रहेगा, आप शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे एक बात याद आ रही थी। वन ऑफ द ग्रेट थियोलॉजियन रेवरेंड डॉक्टर सतीश ज्ञान, ही टॉट मी रिलीजन। और बाइबल सेमिनरी में एक बार मैंने उनसे कहा, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग। उन्होंने सवाल पूछा, वेयर डू यू लिव? मैंने जवाब दिया, आई रिप्लाइड, आई लिव इन आगरा। उन्होंने फिर पूछा, वेयर डू यू लिव? आई थॉट फॉर ए वाइल एंड रिप्लाइड, आई लिव इन इंडिया। If you are living in India, don't say good morning. Say namaskar. क्या? Namaskar. You will say good morning, I will say good morning to you. You won't receive anything. If you say namaskar, I will say खुश रहो बेटा। तो उसके अगली सुबह मैंने उनसे बोला, नमस्कार सर। उन्होंने बोला खुश रहो बेटा। सो नाउ यू गेट द पॉइंट, हाउ यू कैन रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम अदर्स। और जब मैं कोरिया में था, कोरिया में लोग क्या करते हैं मालूम है? वो सीधे झुकते हैं यूँ करके, हम सम्मेदा, उसके बाद बोलते हैं शुभ खम्मेदा, मतलब गॉड ब्लेस यू, नॉट आई। मैं मतलब मैं ब्लेस नहीं कर रहा, गॉड इज ब्लेसिंग, है ना, परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। शब्द है, लेकिन अगर आप शब्द रख दोगे तो आपका शब्द को परमेश्वर ख्याल रखता है और परमेश्वर क्या करता है? ब्लेसिंग देता है। सो अगर आपके पास कोई आता है नमस्कार करने के लिए, से गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? दूसरों के जीवन को आशीष में बनाएंगे। सो ये छोटी सी बात मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। सो आप इसमें बने रहें और एक दूसरे को ग्रीट करते हुए आशीष के शब्द ज़रूर बोलें, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, आशीष के शब्द ज़रूर बोलें। सो इन शब्दों के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, भाई सबको बहुत आशीष मिले। और हम सब अब मिलकर प्रभु की तमजीद में एक और गीत गाएंगे, गीत की किताब में से गीत नंबर 311। और जब इस गीत को गाया जाता है उस वक्त अशर्स हदिया ले लें। 311, तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और प्रभु की तमजीद करें। तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात,
जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास। रख मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। मुझको पाकर अब की मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास। रख मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। कैसी राह खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता बाखुशूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास। रख मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा रूह से है खास। रख मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। दुआ करें। प्यारे खुदावंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके कदमों में आते हैं जीसस। और खुदावंद, आसमान की बरकतें सुनाते हैं। प्यारे खुदावंद, मनुष्यों को आपने अधिकार दिया है, मत्ती 18:18 में, जो कुछ तुम पृथ्वी बादों में होगा स्वर्ग में बनेगा, जो तुम पृथ्वी खोल दोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। तो खुदावंद, क्या आशीषें बरकतें खुदावंद अपने बुजुर्गों से हम लेते रहे, और जो हम बड़े हैं अपने बच्चों को देते रहे। यही तो हर खुदावंद आज कलाम हमें सिखाता है।
ये दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, जो आपके बच्चों ने अपनी शुक्रगुजारियों में दिया है, खुदा जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए, देने वाले आसमान की बरकतें हासिल करें और हम आप करने के साथ करें। खुदा जी के बाद सौगात हो और बहुत आशीष हो, बड़ी बरकत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोत धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, सबके परिवारों के साथ में, तमाम उन लोगों के साथ में जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों की पैरवी करते हैं। सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो अब थोड़ी देर बाद इस वर्शिप के हिस्सेदार होंगे, उन सब के साथ में, उनके परिवारों के साथ में, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। God bless you.